ऐड आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उन पे ये भी लिखा होता है जी ये गंजपन का शर्तिया इलाज। पहली बात तो ये जो मोरोसी गंजपन है जी वो जाता नहीं है, डिले हो जाता है। इसका दावा तो सरासर बेकार है। तो जिन लोगों को बाल जिनके सर पे नहीं है, सच्चाई को तस्लीम कर लें कि मोरोसी तौर पे गंजपन है जो है उसका हल नहीं है, उसको आप डिले कर सकते हैं। बाल हल्के होना शुरू होते हैं, जैसे हम कहें मांग चौड़ी होना शुरू होती है, और बीच में जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से बाल जाना शुरू होते हैं या फिर यहाँ से, इन जगहों से जाना शुरू होते हैं। हम ऐसे करते हैं, आज हेयर रीग्रोथ सीरम बनाते हैं जो कि बेहतरीन नताइज का हामिल है। कैसे बनता है उसके जो इज्जा है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप वो घर पे बना सकते हैं बआसानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने सुना होगा हेयर रीग्रोथ सीरम। इस नाम से काफ़ी सारे सीरम बिक रहे हैं बाज़ार में, और बसा औकात मैंने ये भी देखा है कि बाज़ जो ऐड आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उन पे ये भी लिखा होता है जी ये गंजपन का शर्तिया इलाज। पहली बात तो ये जो मोरोसी गंजपन है जी वो जाता नहीं है, डिले हो जाता है। इसका दावा तो सरासर बेकार है। एक बात तो ये है। तो जिन लोगों को बाल जिनके सर पे नहीं है वो इस कम्प्लेक्स में आकर खाम खा सच्चाई को तस्लीम कर लें कि मोरोसी तौर पे गंजपन है जो है उसका हल नहीं है, उसको आप डिले कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कम्प्लेक्स हैं बालों के हवाले से, जिसमें बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का बारीक हो जाना। गंजपन से पहले क्या होता है, जब बाल जा रहे होते हैं तो उससे पहले बालों का बारीक होना शुरू होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाल हल्के होना शुरू होते हैं, जैसे हम कहें मांग चौड़ी होना शुरू होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है जी, आपकी मांग चौड़ी होती है और बीच में जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से बाल जाना शुरू होते हैं या फिर यहाँ से, इन जगहों से जाना शुरू होते हैं। तो एक तो देखें बालों का गिरना थोड़ा तबाही होता है, जैसे कि ज़चगी के दौरान बाल गिरते हैं, टाइफाइड बुखार हो उसके बाद गिरते हैं, वैक्सीनेशन के बाद गिरते हैं, अमूमन स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी गिरते हैं। तो जिन लोगों को ये जो बालों का गिरना ये तबाही है। अब ये जो तबाही है इसमें तो आप कोई ट्रीटमेंट करके मल्टीविटामिन खा के बालों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बालों पे लगाने वाले वो ऑयल या सीरम जिनसे ये दावा किया जाए जी इनसे बाल वाकई आ जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, वो ये दावे के साथ बाल ऑयल जो है या सीरम जो है वो मार्केट में बिकते हैं। अच्छे उस पे इंडिकेशन भी लगे होते हैं, अच्छे फेस जो जानते पहचानते हैं आप, वो लोग भी इन चीज़ों का दावा कर रहे होते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि रिज़ल्ट वगैरह कुछ मिलते ही नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, आज हेयर रीग्रोथ सीरम बनाते हैं जो कि बेहतरीन नताइज का हामिल है। कैसे बनता है उसके जो इज्जा है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप वो घर पे बना सकते हैं बआसानी। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो है वो ये हेयर रीग्रोथ सीरम जो है इस नाम से बिकता है, और ये चूँकि बनाने में ज़रा सा प्रोसेस इसका लंबा होता है तो ये हमारे हाथ से लोग जो है वो नहीं मंगवा सकते, या बाज़ लोग ऐसे हैं जो दूर हैं वो बनाना चाहते हैं तो वो ये सीरम जो है ये घर पे बना सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी इजाफी होती हैं, लेकिन बाकी नुस्खा जो है वो मनोअन है और इससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये हमारे यहाँ से 1350 रुपये का दस्तयाब होता है। अच्छा जी, अब आपने घर पे बनाना है, 1350 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना यूँ है कि इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इस्तेमाल से इतना ऑयल बता देता हूँ कि फैमिली जो होती है ना 8-10 अफराद की, उनके बाल जो है वो सारों के ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 10 लोगों का पैक है, ये मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हमने सबसे पहले लेना है जी इसमें 1 किलो तिल का तेल, ठीक है। और ये मैंने चूल्हा जलाया हुआ था, धुआं इससे निकल रहा है। और ये जी हमने लेना है 1 किलो तिल का तेल। ये जी आपने कढ़ाई में डाला 1 किलो तिल का तेल। बालों के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपियाँ बताई है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपियाँ हैं, वो बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रीग्रोथ, बालों को फिर से पैदा करना, बालों का घना करना, जो शर्तिया और वाकई जिसे हम कहें कि गारंटी के साथ है, वो ये वाला नुस्खा है।
अच्छा जी, हमने 1 किलो तिल का तेल लिया, उसके बाद हमने लेनी है 30 अंडे की जर्दियाँ। कितनी? 30 अंडे की जर्दियाँ। अच्छा, अंडे की जर्दी आपने बॉयल करना है अंडे को और जर्दी निकाल लेनी है और इस तरह से मसल के इसको ऑयल में शामिल कर लेना है, ठीक है। या फिर आप इसको इकट्ठी भी हाथ से मसल सकते हैं प्लेट में, ठीक है। इस तरह से आप मसल लें और मसल कर इसको अच्छी तरह से, अंडे की तेल में प्रोटीन और वो विटामिन डी की एक अच्छी मिकदार होती है। अमूमन जो बालों का गिरना है उसमें विटामिन डी की कमी है, और दूसरी प्रोटीन सोर्स जो है वो इस वक्त हमारी ग़िज़ा में कम इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से बालों का गिरना जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये देखें जी, हमने हाथ से मसल लिए 30 अंडों की जर्दियाँ और ये हमने ऑयल में डाल दी, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल में पकती रहेगी और ये हल्के हल्के ऑयल में हल हो जाएगी। फ्लेम हम थोड़ा सा इसका तेज़ कर देंगे और इसको हम इसमें पकाते रहेंगे। अच्छा, तिल के तेल में ये है कि ये झाग करता है और ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि बर्तन खुला हो। अब मेरे पास छोटी कढ़ाई है, मैंने छोटी इस्तेमाल कर ली, लेकिन अंडे चूँकि ज़्यादा है ना, अंडे ज़्यादा हैं तो हमने इस तरह से करना है। ये हम जी अंडों को पका रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, है ना। और इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा प्रोसेस जो है, जब अंडे हमारे तकरीबन देखिए जी 10 मिनट पक जाए, उसके बाद हमने ये करना है कि इसमें एक चीज़ डलेगी जिसे कहते हैं बीर बहुटी। अमूमन बारिशों में देखा हुआ एक सुर्ख रंग का वो खूबसूरत सा है ना, उसको कहते हैं बीर बहुटी। ये खुश्क मिल जाती है बाज़ार से। ये हमने डालनी है 30 ग्राम। इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को आपके जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनकी तरफ खींच के लाती है, और वहाँ पर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ऑक्सीजन की अमल बढ़ता है, तो उससे जो डेड फॉलिकल्स हैं, डेड गदूद जो है बालों के, वो जो मरे हुए गदूद हैं जिनके मर जाते हैं तो सीबम सा आता है, स्किन के ऊपर एक ऑयलिंग सी आना शुरू हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है इससे, और इससे नए बाल उगने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है जी। और ये जी हमने बीर बहुटी डाली इसमें, ठीक है। और उसके बाद का जो अमल है, ये तकरीबन हमने 10 मिनट और हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। इसके बाद का जो काम है जी वो ये है कि हमने लेनी है बाल छड़। ये अमूमन बालों के नुस्खों में आपने देखा होगा, लिखा हुआ होता है बाल छड़, है ना। ये बाल छड़ है। बाल छड़ को अमूमन जोशांदे में पका के, पानी में पका के, फिर वो पानी ऑयल में जलाया जाता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने बाल छड़ ली और इसको पानी में डिप करना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने बाल छड़ को पानी में डिप किया और ये हमने ऑयल में डाल देंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो सीरम है, सीरम चूँकि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए तेल के अंदर जो पावर है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जी हमने इसमें बाल छड़ डाली। अब हम इसमें डालेंगे छड़ीला, है ना। ये है जी छड़ीला। छड़ीला जो है ये बालों को घना करता है, और जो डैंड्रफ होती है, इससे एक नाम इसका उष्णा भी है। ये जो डैंड्रफ होती है, फंगस हो जाता है बसा औकात बालों में, उस फंगस को ये ख़त्म करता है। जिसको हम डैंड्रफ समझ के इलाज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो फंगस होता है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, या बहुत सारी लड़के ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी हमारा तो पता नहीं क्या है, खुश्की ख़त्म नहीं होने को देती। वो खुश्की बेसिकली फंगस होता है, ठीक है। ये भी हमने पानी में उष्णा को, यानी छड़ीला को हमने पानी में डिप किया, और ये हमने इस तरह से अच्छी तरह से डिप करके ये भी हमने ऑयल में शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने लेनी है अपना रत्तन जोत। रत्तन जोत अमूमन आपने देखा होगा, कुछ ऑयल जो होते हैं वो रेड कलर के मार्केट में होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें आंवला और जैस्मीन वगैरह इस्तेमाल होती है, वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन ये है रत्तन जोत का कि ये आपके बाल जो किसी बीमारी की वजह से गिरे हों, स्टेरॉइड की वजह से, कोई वैक्सीनेशन की वजह से, या बीमारी के बाद, या ज़चगी के बाद, ये उन अलामात में ये बालों को इस्तेमाल की जाती है। बालों को रिपेयर करती है, बालों को जो है उनका फंगस ख़त्म करती है, बालों को मोटा करती है, बालों को घना करती है। इसमें तमाम हम देखें ना, हेयर रीग्रोथ सीरम में हमने कोई असबाब नहीं छोड़े जो कि जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात से अब तक साबित हुए हैं बालों के गिरने की वजूहात में। वो सारी की सारी चीज़ें जो है
वो हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी। अब इसके बाद जी लास्ट में आ जाती है हमारे पास एक आम सी चीज़, उसमें अमूमन आपने देखा होगा रीठा है ना, रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये अमूमन जो है ऑयलों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, रीठा, आंवला, सिकाकाई जो है उसमें अमूमन रीठे को साबुत किया जाता है और रीठा साबुत इस्तेमाल किया जाता है। रीठे से थोड़ी बहुत झाग भी बनती है। अच्छा, हमने क्या करना है, इसमें रीठे के मगज़ लेने हैं। रीठे की गुठली को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर पिस्ते की तरह का एक मगज़ निकलता है। ठीक है, ये मगज़ हमने इसमें डालना है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम अगर पीस लें तो 2 टेबल स्पून के बराबर होगा। ठीक है जी। ये देखिए जी, ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और अब हम इसको हल्की हल्की आंच पे तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। ये वो नुस्खा है जो आप घर पे बना सकते हैं। बाहर की कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान में नहीं है, वो ये करेंगे, रीठे बासानी मिल जाते हैं हर कंट्री में। रीठे को तोड़ेंगे, उसका मगज़ ले लेंगे 50 ग्राम, देसी अंडे की जर्दियाँ लेंगे 12 अदद, तिल का तेल दस्तयाब होता है वो आप ले लें 1 पाव, उसमें 100 ग्राम अलसी का तेल मिला लें, उसमें प्रोटीन होता है। तो वो सारी चीज़ों को आप मिक्स करके एक ऑयल में हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे तो आपके लिए ये आसानी है कि ये आप किसी भी कंट्री में हैं तो ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे गिला ये होता है जी हकीम साहब, आप चीज़ें ऐसी बताते हैं कि वो हमें यहाँ तो मिलती नहीं है, पाकिस्तान में कोई जाता नहीं है, पाकिस्तान से दवाइयाँ लाने में मसला है। तो ये वो नुस्खा है जी, ये आप उधर बना के इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है जी। और ये जो लोग हम तक पहुँच सकते हैं वो हमसे ये बना हुआ सीरम मंगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सीरम मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं। और जो लोग हम तक नहीं पहुँच सकते जी, वो ये सीरम आराम से बना लें, है ना। और मुझ पे मेरे पास बालों के हवाले से बड़े सवाल आ रहे थे ना, तो आज मैंने बोला चले बता ही देते हैं जी, क्या याद करेंगे आप, हैं। और ये लगाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इससे अगर आपको बेनिफिट ना मिले ना तो फिर आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा जो खर्च करें आप नुस्खे पे। ठीक है। और दूसरा ये कि अपने इसके साथ ये है कि जिन ख़वातीन का हेमोग्लोबिन 12.5 से कम है, 9-10 पे है, उनके बाल गिरने भाई, वो ये लगाने से नहीं रुकेंगे। ये मैं बता दूँ आपको। कहीं आप बोल रहे हैं जी हेमोग्लोबिन आपका 9-10 पे था, आपने बोले हकीम साहब हमने ऑयल लगाया फ़ायदा ही नहीं हुआ, पता चला विटामिन डी आपका है ही नहीं, है ना। और आप सोचें हम सीरम लगा के हमारे बाल जो है वो सेट हो जाएंगे, तो वो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है। इसके साथ वो मल्टीविटामिन खाएं, आयरन टॉनिक पिएं, अपने मुआलिज से मिलें, अपने टेस्ट कराएं, बॉडी के अंदर कोई डिज़ीज़ या कोई वजह ऐसी ना हो जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बाकी बैरूनी एतबार से बालों को लंबा करेगा, घना करेगा। बालों से मुतालिक जितने भी कम्प्लेक्स हैं वो है ना जी, बाल मुझे कद के बराबर चाहिए, कद के बराबर तो नहीं होंगे, अलबत्ता इतने ज़रूर हो जाएंगे जितने आपके थे नहीं लंबे। नेचुरली अननेचुरली तौर पे, यानी मेडिकल जादुई किस्म के जो मौजज़ाती इसके रिज़ल्ट हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अब देखिएगा ये हल्का सा रेड कलर का सीरम जो है हमारा वो रेडी है जी। दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। मुझसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। तिब्ब नबवी क्लिनिक नाज़माबाद नंबर 3 पे बैठता हूँ। अमूमन लोगों के सवाल आते रहते हैं जी हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 033321506668 031390108089 पे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।